तो इससे पहले मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करूं, अगर उन्होंने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक शायद तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और जो जाकर तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड एक साथ ही देख सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल जो भी हो, एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है आर्ट और इरीना को, जहाँ पर वो लोग आ गए थे एक फेस्टिवल में। यानी तुम लोग तो जानते होगे उन लोग का एक फेस्टिवल आने वाला था जो कि अब आ गया था। वेल इसके बाद इरीना और आर्ट एक साथ ही उस फेस्टिवल में घूमते हैं। इधर वो लोग खाना भी खाते हैं और उसके साथ ही इधर सब लोग हैप्पी थे। ये चीज देखकर आर्ट भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन इसके बाद ही उन लोगों के पीछे ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेल इसके बाद ही वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था और उसके बाद ही वो लोग देखते हैं इधर क्या है मैटर। इसके बाद वो लोग आकर देखते हैं जहाँ पर जो सेल्फी होती है उसने एक मैन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके कारण जो तरह के स्टॉल होते हैं वो सब जल गए थे और इसके कारण ही वो एक्सप्लोजन हुआ था। वेल इसके बाद आर्ट सेल्फी के पास आता है और उसके बाद वो कहता है वैसे सेल्फी तुम्हें क्या हो गया, यानी तुमने इसके ऊपर क्यों अटैक किया। और इसके बाद सेल्फी कहती है जो उसका आंखें है, यानी जो इस मैन की आंखें है वो डेमन जैसे है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये एक डेमन है। के बाद उन लोगों के बीच में इधर बातें होता है और इसी बीच जो ओलिविया होती है वो भी इधर आ जाती है और इसको देखकर तो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है ओलिविया मुझे बचा लो इससे, यानी इस पागल लेडी से मुझे बचा लो क्योंकि ये मुझे मारने वाली है। और उसके बाद ओलिविया कहती है सेल्फी तुम अपने जो स्वॉर्ड है उसे पास रखो, क्योंकि ऐसे किसी को हमला करना अच्छा बात नहीं है। और उसके बाद सेल्फी भी ये बात मान लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इरीना होती है वो एक पेड़ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जायंट होता है। और उसके बाद इरीना कहती है जब भी इरीना इस पेड़ को देखती है उसे कुछ और ही सा वाइब आ जाता है, वैसे ये पेड़ बहुत ज्यादा पुराना था। इसके बाद आर्ट भी इस पेड़ के बारे में अच्छे से जान रहा था, तो इसीलिए आर्ट इरीना को इस पेड़ के बारे में और उसके बाद आर्ट थोड़ा बहुत इरीना को इस पेड़ के बारे में बता देता है। और उसके बाद वो ये भी कहता है जो ओलिविया है वो इस पेड़ के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से जानती है। और उसके बाद ओलिविया कहती है इस बात को सुनकर नहीं वो कुछ भी नहीं कहने वाली, यानी अगर इरीना या फिर आर्ट उससे कुछ पेड़ के बारे में पूछे तो हाँ वो कुछ भी नहीं बताने वाली। वेल इसके बाद इधर ओलिविया फिर से कहती है इधर एक टूर्नामेंट होने वाला है, यानी एक स्वॉर्डमैन टूर्नामेंट होने वाला है और उसमें ओलिविया खुद पार्टिसिपेट करने वाली है। और उसको सुनकर आर्ट कहता है तो ठीक है, जो विनर है वो डिसाइड हो ही गया है, यानी ओलिविया फाइनली डेफिनेटली विनर होने वाली है। और उसको सुनकर ओलिविया कहती है हाँ ये हो भी सकता है लेकिन नहीं भी। और उसके बाद आर्ट कहता है लेकिन कौन ऐसा होगा जो तुम्हें हरा पाएगा। और उसके बाद ओलिविया कहती है हाँ तुम भी। उसके बाद ओलिविया फिर से कहती है जो आर्ट का नेम है वो उसने डाल दिया है उस कंपटीशन के लिए। और उसको सुनकर आर्ट बोलता है लेकिन ये उससे नहीं होगा, यानी उसका प्ले भी है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है। और इसको सुनकर ओलिविया कहती है कि आर्ट तुम कर पाओगे, यानी एक टाइम पर दो काम हाँ तुम कर पाओगे, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो आर्ट होता है वो बहाना बनाने लग जाता है, यानी जो उसका पावर है वो किसी को नहीं दिखाना चाह रहा था और खासकर ओलिविया को, लेकिन जो ओलिविया है वो यही देखना चाह रही थी। और उसके साथ इधर ओलिविया बहुत ज्यादा कहती है तो इसलिए आर्ट को इधर मानना ही पड़ता है, यानी एक तरफ से देखा जाए फिर से ओलिविया ने आर्ट को फंसा दिया। इसके बाद ही आर्ट आ जाता है अपने क्लब में, यानी सेक्सी कैफे। ऐसे हाँ गाइस तुम लोग मुझे ये मत सोचना मैं थरकी हूँ, वैसा सोच सकते हो, लेकिन क्लब का नेम यही था तो इसलिए मैंने बता दिया। कि इसके बाद ही आर्ट सोचता है ये कैसा नहीं हुआ भला। वेल इसके बाद ही आर्ट अपने क्लब का जो डोर है वो खोलने के लिए रेडी हो ही जाता है, लेकिन इसके बारे वो देखता है जो उस अंदर से एक शोर बाहर आ जाता है। और उसके बारे वो देखता है तो उन लोग का क्लब का जो रूम का दीवार होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक लड़का बहुत जोर से बाहर आ जाता है, यानी दीवार तोड़ कर वो बाहर आ जाता है। और उसके पीछे पीछे आ जाती है इधर सेल्फी जो कि अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लेके आई थी और वो कहती है लड़के ने मेरा वो छुआ है तो इसलिए इसको मौत की सजा मिलेगा। और उसके बाद ही वो उस लड़के को इधर ही मारने वाली होती है, जहाँ पर आर्ट इसे रोक लेता है। और उसके बाद ही वो कहता है इसको मैं सजा देता हूँ। और उसके बाद वो अपने मैजिक से उस लड़के को सजा दे देता है। और उसके बाद आर्ट अपने मैजिक से उस क्लब का जो दीवार होता है उसे भी ठीक कर देता है। और उसके बाद वो कहता है सेल्फी तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वेल इसके बाद उस क्लब के मेन होते हैं वो लोग आर्ट को बोलते हैं वो लोग आर्ट को सर्विस करना चाहते हैं। और इसके बारे में दिखा चले इधर अंदर से आ जाते इरीना जो कि एक मेड के ड्रेस में होती है। ऐसे इधर इरीना बहुत ज्यादा मस्त लग रही होती है। वैसे तुम लोग को कितना स्टार देना चाहोगे मुझे बता देना। हाँ 5 में से तुम लोग कितना स्टार देना चाहते हो या कमेंट में लिख देना। इसके बाद हमें दिखा चले आर्ट अंदर आ जाता है, जहाँ पर आर्ट एक कुर्सी में बैठ लेता है। और उसके बाद ही बहुत सारे मेड आर्ट के पास आने लगते हैं और मतलब जैसा नाम वैसा ही काम इधर हो रहा था, तो या फुल पैसा वसूल इधर हो गया। इसको देखकर इरीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर इरीना आके कहती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। वेल इसके बाद इरीना देखती है वो किसी अलग ड्रेस में होती है, तो इसलिए वो भी अपना ड्रेस चेंज कर लेती है, मेड का ड्रेस है। और उसके बाद वो लोग ऐसा बातें करते हैं। इसी बीच इधर एक अनाउंसमेंट भी हो जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है जो कंपटीशन था यानी स्वॉर्डमैनशिप का जो कंपटीशन था वो कल होने वाला है।
100 वाली एनिवर्सरी के दिन ये 100 वाली एनिवर्सरी हो रहा था, तो इसके कारण ही इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसको एक स्वॉर्ड मिलेगा जो कि रानी का होगा। तो यह कंपटीशन बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला था। जो भी उसको सुनकर इरिना एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है और उसके बाद गिनी भी रेडी हो जाती है। ऐसे हाँ गिनी और इरिना आर्ट को दिखाने के लिए ही रेडी हो गए थे, यानी अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद इधर इरिना बोलते क्या आर्ट तुम भी चलोगे, जहाँ पर आर्ट को भी जाना ही पड़ता है। इसके बारे में दिखा इधर फिर से इरिना और गिनी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ वो दोनों ही आर्ट को अपना जलवा दिखाना चाहते थे, तो इसलिए ही यहाँ उन लोगों के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, कौन ज्यादा आर्ट को अपना जलवा दिखाएगा। इसके बारे में दिखा कंपटीशन के दिन में तो ये कंपटीशन होता है, ये बहुत ज्यादा धमाकेदार होता है और उसके साथ ही इधर एक कमेंटेटर भी होता है जो कि हमेशा की तरह से तुम लोग जानते ही हो एनिमे के जो कमेंटेटर होते हैं ना, ये सब घटिया ही होते हैं। मतलब मैंने अब तक जितना देखा है उससे मैं बोल रहा हूँ। बाकी बेब्लेड का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। हाँ, हिंदी डबिंग भी नहीं देखा था, तो या मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। जो भी हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, जहाँ पर हमें दिखाना चाहता है इस कंपटीशन के लिए ओलिविया, इरिना, आर्ट और साल्फी आ गए थे। इसके बाद जो उन लोगों का कंपटीशन था वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर पहला मैच था इरिना का, जहाँ पर इरिना बहुत ज्यादा इजीली अपने ओपोनेंट को हरा देती है। और इसके बारे में दिखा चले ओलिविया के मैच, जहाँ पर ओलिविया अपने मैच के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी अपना स्वॉर्ड उठा लेती है, जहाँ पर जो उसके ओपोनेंट होता है और उसके बाद वो ओलिविया को देखकर ही वो सरेंडर कर देता है। यानी कैसा लगा होगा उसे ओपोनेंट ओलिविया को देखकर। खैर जो भी उसके बारे में दिखा जाता है, इधर साल्फी और आर्ट भी बहुत ज्यादा इजीली अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। और उसके बाद ही टाइम आ गया था गिनी का, और उसके बाद गिनी चली जाती है अपने मैच के लिए। लेकिन जो गिनी का ओपोनेंट था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, यानी वो एक टाइम का चैंपियन भी था और उसके साथ ही हाँ वो ओलिविया के साथ भी लड़ सकता है, यानी वो इतना ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद जो लोगों का कंपटीशन था वो स्टार्ट हो गया था, यानी मैच था वो स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद ही जो बंदा होता है वो गिनी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, और जो इधर गिनी है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और उसके साथ ही जो गिनी का हाल था वो भी बहुत ज्यादा बुरा हो गया था, और उसको देखकर आर्ट को भी चिंता होने लगता है। यानी आर्ट सोचता है अगर ऐसे चलता गया तो गिनी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए आर्ट खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है गिनी तुम्हें हार मान ही लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम मुसीबत में भी आ सकते हो, क्योंकि जो ओपोनेंट है ये बहुत ज्यादा खराब है या फिर पावरफुल है। इसके बाद जो गिनी होती है वो आर्ट की आवाज सुनकर ना जाने उसके बॉडी में क्या आ जाता है, और उसके बाद ही वो मोटिवेट हो जाती है, और उसके बाद वो अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करती है, यानी पहला टाइम के लिए अटैक करती है। और ऐसे ही इधर गिनी भी जीत लेती है। यानी आर्ट की आवाज में ही पावर है, तो तुम लोग सोच ही सकते हो आर्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जो भी हो, इसके बाद जो लोगों का कंपटीशन था वो इधर खत्म हो जाता है, यानी आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वो लोग उस अरीना से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जो इरिना होती है वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है अपने क्लब में, क्योंकि उसको अपना क्लब भी संभालना था। इसके बारे में दिखा जाता है। इस बात को सुनकर गिनी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, और उसके बाद वो कहती है आर्ट मुझे तुम्हें एक चीज दिखाना है, जहाँ पर आर्ट बोलते हैं लेकिन क्या। और उसके बाद गिनी कहती है मेरे साथ आओ, यानी एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसका नेम है मिस एंड मिस्टर कॉन्टेस्ट। और उसके बाद वो उसका पोस्टर भी दिखा देती है। उसके बाद ये आर्ट बोलता है क्या ये अच्छा होगा, और उसके बाद गिनी कहती है आओ मेरे साथ और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। और उसके बाद इधर आर्ट आ जाता है उसी कॉन्टेस्ट में, जहाँ पर वो देखता है इधर बहुत सारे लोग आए हुए थे। इसी बीच आर्ट उन लोगों के बीच में उस बंदे को भी देख लेता है जो कि गिनी को बहुत पहले बुली किया था। यानी शायद से तुम लोगों ने इसको देखा होगा एपिसोड 2 में, और हाँ अगर याद है तो अच्छा है, लेकिन अगर याद नहीं है तो एक बार चेक कर लेना। लेकिन जो भी हो, इसको देखकर आर्ट को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद आर्ट चला जाता है उस बंदे के पास, जहाँ पर जो बंदा होता है वो एक लड़की को चेयर कर रहा होता है। यानी ये लड़की भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद आर्ट बोलता है उस लड़के के पास जाकर हाँ तुम ही हो ना। और उसके बाद वो लड़का आर्ट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके बाद वो कहता है मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। और इसके बाद आर्ट देखता है उस लड़के को अच्छे तरह से, जहाँ पर हाँ जो ये लड़का था वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था, यानी वो पहले से बहुत ज्यादा मोटा और बंदा हो चुका था। इसके बाद वो बंदा बोलता है इस साथ मुझे मत मारना। इसके बाद आर्ट कहता है वैसे तुम इधर क्यों हो। और उसके बाद ही बंदा बोलता है वो इधर लिलिथ के लिए है, यानी वो उस लड़की को चेयर कर रहा है। वैसे हाँ इधर आर्ट को ये सब क्यों चाहिए, लेकिन जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है तो लिलिथ होती है उसको बहुत सारे लोग चेयर कर रहे होते हैं। और उसके बाद ही हमें बताया जाता है, यानी जो कमेंटेटर होता है वो कहता है इसके बाद वाली कॉन्टेस्टेंट है गिनी। और उसके बाद गिनी स्टेज में आ जाती है, और उसको देखकर जो बंदा था उसको अपने आप में गिल्टी सा आ जाता है, यानी वो सोचता है गिनी वहां पर है, यानी गिनी स्टेज में है। गिनी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, और वो भी तुम्हारे साथ मिलकर, यानी तुमसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा भी नहीं। और उसको ही सुनकर आर्ट बोलता है नहीं तुम भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। इसके बाद वो बंदा कहने लग जाता है वो गिनी को क्यों परेशान करता था, यानी क्यों बुली करता था। और उसके बाद वो कहता है जो गिनी का फैमिली है वो उस बंदे का फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था, यानी उस बंदे के फैमिली के नीचे था।
और उसके कारण छोटे से ही गिनी और वो लड़का मतलब वो बंदा एक साथ ही थे। यहाँ पर गिनी एक बॉडीगार्ड की तौर पर उसके साथ रहती थी, लेकिन वो कुछ भी अच्छे तरह से नहीं कर पाती थी और उसको देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। और उसको सुनकर आर्ट बोलता है क्या यही बात था। और उसके बाद ही फिर से वो लड़का बोलता है नहीं, इसके साथ जो मेरे फादर थे वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और ये भी एक बात है मैं क्यों उसे बुली करता था। अब के टाइम पर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और वो भी तुम्हारे लिए, यानी जो तुमने मुझे उस दिन हराया था और उसके बाद मुझे राहत महसूस हो रहा है। कल इसके बाद वो दोनों इधर अच्छे से बातें करते हैं और इसी बीच जो वो बंदा था वो ये भी कहता है वो अब गिनी के साथ अपना मुंह भी नहीं मिला सकता, यानी वो गिनी के सामने इतना ज्यादा नीचे आ गया था और उसका पछतावा उसे अब हो रहा है। वेल जो भी हो अच्छा बात है। वेल इसके बारे में लिखा रहा है जो एक कंपटीशन था वो अब एंड होने वाला था और उसके बारे में वो कहता है शायद से कंपटीशन एंड होने वाला है तो इसलिए शायद से मुझे इधर नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद ही वो बंदा इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद जो कंपटीशन था वो एंड हो जाता है और उसके बारे में लिखा है इस कंपटीशन का विनर बन जाती है गिनी और उसके साथ आर्ट भी। और हाँ इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं जहाँ पर आर्ट और गिनी को एक ट्रॉफी मिल जाता है और उसको देखकर गिनी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी वो सोचते हैं शायद से आर्ट मुझसे इम्प्रेस हो चुका होगा। और उसके बाद आर्ट कहता है मैं इम्प्रेस हो गया तुम्हारे कॉन्फिडेंस देखकर, ना कि ट्रॉफी से। यानी इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा बात नहीं था, लेकिन तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई हो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। और इस बात को सुनकर गिनी भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है वो लोग आ जाते हैं वापस अपने क्लब में और उसके बाद वो लोग देखते हैं इधर बहुत सारे लोग आए हुए थे, यानी बहुत सारे स्टूडेंट इधर आ गए थे क्योंकि मैंने बोला ही था जैसा नाम वैसा ही काम। वेल इसके बाद इरिना और गिनी के पास आ जाते हैं जहाँ पर इरिना गिनी के पास वो ट्रॉफी देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, यानी जेलस फील करती है और उसके साथ वो कहती है मैं भी उस कंपटीशन में चली जाती है लेकिन मुझे तुमने नहीं बताया, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, यानी ये अच्छा बात नहीं है। वेल इसके बारे में दिखाया जा रहा है फिर से कंपटीशन के दिन में जहाँ पर हाँ इधर जो वो टूर्नामेंट था वो स्टार्ट हो गया था और उसके बाद इधर आमने सामने आ जाते हैं ओलिविया और आर्ट। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर सा फायर होता है जहाँ पर आर्ट अपना पावर का यूज नहीं करता है, लेकिन जो ओलिविया होती है वो सीरियस होती है, यानी वो आर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा भयंकर शॉट करता है, कड़ी होती है और उसको देखकर आर्ट भी समझ लेता है जो ओलिविया है वो सीरियस है। पर इसके बाद आर्ट अपने बचाव के लिए एक मैजिक का यूज कर ही देता है, यानी जो ओलिविया है वो बहुत ज्यादा ही भयंकर सा एक अटैक आर्ट के ऊपर करने वाली होती है, जहाँ पर आर्ट अपने बचाव के लिए एक रिफ्लेक्शन वॉल नाम का एक मैजिक यूज कर देता है और उसके कारण ही इसके इम्पैक्ट के कारण ही जो ओलिविया है वो बहुत ज्यादा दूर चली जाती है, यानी इस एरेना को छोड़कर बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। और उसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इधर आर्ट भी समझ लेता है वो इसके कारण ही, यानी उसने मैजिक का यूज किया जो कि रूल्स के खिलाफ है, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया और उसके साथ ही ओलिविया ने अपना गेम विड्रॉ कर लिया। इसके बाद टाइम था मैच था गिनी और इरिना के बीच में, जहां पर आर्ट और सेल्फी एक साथ देख रहे होते हैं उस मैच को। वैसे हाँ ये मैच बहुत ज्यादा बोरिंग होता है क्योंकि जो इरिना होती है और उसके साथ ही गिनी होती है वो मैच को जीतना चाहते थे आर्ट के लिए। बाहर में चाहे टूर्नामेंट या फिर बाहर में चाहे वो उन लोगों को नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए आर्ट को, तो इसलिए वो लोग आर्ट के लिए ये सब लड़े होते हैं और उसको देखकर आर्ट भी समझ लेता है ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले इसके बाद सीन आ जाता है एक अननोन से पर्सन के ऊपर जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा ही था, जहाँ वो कहता है चल रहा है ये बहुत ज्यादा घटिया है और उसके साथ ही ऐसे चलता गया जो एंडिंग है ये बदल जाएगा। यानी गाइस शायद से अब के टाइम पर कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन गाइस वो बदलना चाहता है, तो या इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक तुम लोगों को ये एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड उसके साथ ही अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये तुम्हारा काम है, तो इसलिए तुम्हें अपना काम करना चाहिए। वैसे भी अब तक 8 से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, जो कि गंदा बात है। इसलिए गाइस मैं यही कहना चाहूंगा, अब तक नहीं किया तो कर लेना, बस मैं यही कहना चाहूंगा भाई कर लेना। बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो, तब तक के लिए बाकी सारे एपिसोड देखो, यानी मर्जी वो करो। बाय।